हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट चैप्टर है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक, और उसके जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और यदि आप और चैप्टर का डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, मैट्रिक्स के जितने भी बोर्ड में आए हुए सवाल हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ITF है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों, उसके भी मैंने जितने भी बोर्ड में आए हुए सवाल हैं बेटा वो भी मैंने 5 साल तक के वहां कंप्लीट करा रखे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट सारणिक के, जो भी प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ बच्चों क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे। चलो आइए, एक क्वेश्चन मैंने उठाया बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट से हम डायरेक्ट बातों को स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों सवाल जो है वो 2016 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है समझे। एक ए मैट्रिक्स दी है जिसकी रो बोली है इसने 2 1 1 1 और कॉलम बोला है 2 1 और 1 1। ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स में जो रो बोली है इन्होंने वो है बच्चों 3 5 1 2 और कॉलम है 3 1 और 5 2। क्लियर है? बिल्कुल सही है। यदि मैं आपसे पूछ बैठूं बच्चों कि सबसे पहले आप मुझे बता दो इनके ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं हम कोटि। ऑर्डर मतलब होता है कोटि। इसमें क्या कहते हैं हम, कोटि में सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो और बाद में लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। तो जब रो लिखेंगे तो बच्चों रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम भी कितना है हमारे पास 2 है बच्चों। इधर हम देखेंगे तो रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम कितना है हमारे पास 2। क्लियर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे करना क्या है बच्चों, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों का रिजल्ट सेम लाना है। तो सबसे पहले मैं LHS वाली साइड लूंगा और उसमें जो ए बी है वो पहले सॉल्व करूंगा। फिर जब ए बी आ जाएगा तो मैं उसका इनवर्स निकालने का प्रयास करूंगा। देखो यार बच्चों, सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं LHS वाली साइड। आप ध्यान दें, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो मुझे बताते हुए भी चलें कमेंट बॉक्स में। देखो यार बच्चों, बात ऐसी है कि हमें सबसे पहले ए बी निकालना होगा। ए बी निकालने के लिए मैं आपको मैट्रिक्स के अंदर बता चुका हूं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। इसलिए मैंने कहा यदि आपने मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। तो ए बी बच्चों जब हम मैट्रिक्स का मल्टीपल करते हैं तो होता क्या है, तरीका ये होता है बच्चों, जो पीछे जो मैट्रिक्स आ रही है उसका हम पहला कॉलम उठाते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। और अब करेंगे क्या कि इनको मल्टीपल करेंगे। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, या मुझे डायरेक्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो बच्चों 3 2 कितना होगा 6, बीच में प्लस लगाऊंगा साइन, और 1 into 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट 3 into 1 करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3, प्लस 1 into 1 करेंगे तो कितना होगा 1। तो बच्चों ये पहला जो कॉलम था C1 उसने पहला कॉलम डिजाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे कॉलम सेकंड की, C2 की। जब C2 की बात करेंगे हम, कॉलम सेकंड की बात करेंगे तो बच्चों ये होगा 5 और ये होगा हमारा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 कितना होगा 10, प्लस 2 1 क्या होगा 2। ऐसे ही हम बात करेंगे 5 1 क्या होगा बच्चों 5 और 2 1 क्या होगा 2। क्लियर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर जब हम सोल्व करेंगे तो 6 1 कितना होगा बच्चों 7, 10 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा बच्चों 12, 3 1 कितना होगा बच्चों 4 और 5 2 कितना होगा 7। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है तो उसकी कंडीशन पता है क्या होती है कि पहली जो मैट्रिक्स होती है उसका कॉलम, ध्यान देना, और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो होती है बच्चों ये दोनों सेम होनी चाहिए। यदि ये दोनों सेम है तो ही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। बात ये आती है कि सर आंसर कितने बाई कितने का मिलेगा, तो आंसर मिलेगा बच्चों पहले वाली रो का, पहले वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स की कॉलम। मतलब आंसर जो मिलेगा ये बाहर वाली जो मैट्रिक्स है बच्चों इतने बाई इतने का आंसर मिलेगा, मतलब 2/2 का। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा बच्चों कि ए बी का आंसर आ गया कितना 2/2। वो मैंने पहले ही चेक कर लिया था इस वाले प्रोसेस से। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल ने बोला ए बी तो चलो निकाल दिया में, तो आप ए बी इनवर्स निकाल के बताओ। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी इनवर्स जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी इनवर्स का, ध्यान दें अच्छी तरह, कि किसी का इनवर्स निकालते हैं तो बच्चों होगा क्या कि फॉर्मूला होता है जिसका भी आप इनवर्स निकालते हैं उसका आप डिटर्मिनेंट का भाग दे दें। साथ में आप ये जो यहां पर लिखा हुआ है ए बी, बेटा इसका एडजॉइंट ले लें। क्या ले लें आप? एडजॉइंट। अब क्या होता है एडजॉइंट, कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, बस वही मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यदि ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए बी का डिटर्मिनेंट बच्चों यदि 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, देखो यहां मत देखना क्योंकि ये तो ए अलग है बी अलग है, हमें देखना है ए बी। ठीक है। तो ए बी को देखने के लिए मुझे यहां पर देखना होगा। यदि मुझे इस ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो तरीका क्या होता है बच्चों, हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं और बीच में अपनी मर्जी से माइनस साइन का यूज करते हैं।
तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख भी देता हूं, 7 इंटू 7 करूंगा, बीच में बच्चों माइनस लूंगा, और फिर 4 इंटू 12 का यूज करूंगा, फिर मैं 4 इंटू 12 का यूज करूंगा। अब होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि ए बी का जो डिटरमिनेंट निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 49 माइनस 48। सॉल्व करेंगे तो ए बी का जो डिटरमिनेंट निकल के आया वो मेरे पास निकल के आया बच्चों 1। ठीक है सर, ये आपने ए बी का डिटरमिनेंट निकाल दिया। अब एडजॉइंट ए बी कैसे निकालें हम, तो एडजॉइंट ए बी के लिए बच्चों पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमें करना यह होगा कि सबका कोफैक्टर यूज करना है। मैं आपको इसी सवाल को ट्रिक से भी बताने वाला हूं आगे। तो हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सेकंड। तो जो सारे जितने भी आपके पास अवयव हैं सबके सेकंड निकालो, सबके कोफैक्टर निकालो, और फिर इसको कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसफर होता है परिवर्तन कर दो उसका, रो को कॉलम, कॉलम करो। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। चलो ठीक है सर, तो हम सभी का क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो मैं यहां सिर्फ C11 निकालूंगा, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का -1 की पावर, मैं लिख देता हूं यहाँ, कोफैक्टर का जो बच्चों फॉर्मूला होता है CIJ का, वो होता है -1 की पावर I प्लस J, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ माइनर का। ठीक है, अंदर माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब C11 निकालेंगे तो -1 की पावर क्या होगी, I प्लस J, तो I प्लस J बच्चों 1 और 1 करेंगे तो कितना होगा 2। ठीक है सर, अब इसका कोफैक्टर देखो, इसका हम ए बी का निकाल रहे हैं, तो जब इसको और इसको हटाएंगे ना बच्चों, तो कोफैक्टर के लिए जो होता है उसमें माइनर यूज करते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, कोफैक्टर का मतलब है -1 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो प्लस है या माइनस है, और अंदर किसको मल्टीप्लाई करना है, माइनर को। माइनर को बोलते हैं हिंदी में उपसारणिक। ठीक है, तो जब इस 7 की उपसारणिक निकालेंगे तो इस 7 को हटा देंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटली, तो बचा कुछ जो भी होगा वो लिख देंगे हम यहाँ। तो फाइनली बच्चों -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, तो +7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। आप समझना चाहे तो सी की जगह आप A B भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बच्चों मैं सब में यदि C11 यूज करूंगा, इसमें भी C11 यूज करूंगा, इसमें भी C11 यूज करूंगा, तो होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं सबको अलग अलग नाम दे देता हूं। इसको मैं AB11 दे देता हूं, इसको मैं A11 दे दूंगा, इसको मैं B11 दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सवाल करना है। अब हम AB12 निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। -1 की पावर बच्चों इनको ऐड करेंगे हम, I प्लस J को, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, I प्लस J को ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना होगा बच्चों 3। अब 1 2 कहां पर है, 1 2 मतलब ये 1 2 होता है क्या है कि पहली रो का दूसरा कॉलम 1 2 कहलाता है। तो जब हम इस 12 को हटाएंगे ना, तो हमारे पास बचेगा बच्चों 4। अब ध्यान दें, -1 की पावर यदि ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा, -4 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे AB21 की, तो -1 की पावर क्या होगा 21, ये भी बच्चों 3 आएगा। होगा क्या, इसको और इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो बच्चों ये -12 आएगा। चलो ठीक है, लास्ट AB22 और निकाल लेते हैं अभी। -1 की पावर 2 और 2 कितना है बच्चों 4। जब इसको हटाएंगे हम, 2 वाला एलिमेंट ये है भैया, दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो जब 7 को हटाएंगे तो बचा कुछ क्या होगा, हमारे पास 7 होगा बच्चों, ये प्लस का 7 होगा। तो मुझे करना क्या था, मुझे इसको क्या करना है बच्चों, सबको कोफैक्टर जमा के लिख देना है। ठीक है सर, सबको कोफैक्टर जमा के लिखूंगा तो AB11 की जगह 7 आएगा, इसकी जगह बच्चों -4 आएगा, इसकी जगह आपके पास आएगा -12, और इसकी जगह आएगा हमारे पास बच्चों प्लस का 7। ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन लिया बच्चों, और करेंगे क्या, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ही वो एडजॉइंट में बदलेगी। तो जब एडजॉइंट AB की हम बात करेंगे ना विद्यार्थियों, जब हम एडजॉइंट AB की बात करेंगे तो होगा क्या, ये जो ट्रांसपोज है इसमें रो जो होगी वो किसमें बदल जाएगी, कॉलम में। ये जो रो होगी वो किसमें बदल जाएगी बच्चों, कॉलम में। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। मेरे कहने का मतलब ये था, मुझे AB का इनवर्स निकालना था, तो इसका तो आंसर आया बच्चों 1। देखो कैसे आया, यहां बताया मैंने आपको, इसका जो आंसर आया बच्चों 1। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि हमने किसका एक्सपेंड किया है, तो यहां लिख देना बच्चों एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हिंदी वाले ध्यान दें, इसको बोलते हैं R1 का प्रसार करने पर, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो AB का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, तो AB का डिटर्मिनेंट आएगा 1, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और एडजॉइंट AB क्या निकाला वो मैंने यहाँ पे बताया बच्चों। तो फाइनल आंसर जो AB इनवर्स का आने वाला है वो है हमारे पास 7 -12 -4 और 7। ठीक है, 2/2 का ये हमारा LHS का आंसर बच्चों अभी आया। अभी हमें RHS भी इतना बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि आंसर दोनों का सेम आया या नहीं आया। चलो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कि सर इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता तो हम कैसे निकाल लेते। देखो यार बच्चों, करना क्या होता है, यदि आपको 2/2 की कोई मैट्रिक्स और डायरेक्ट आपको एडजॉइंट निकालना, आपने बोला नहीं सर इतना बड़ा यदि हम नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रह पाएगा, यदि ये सवाल MCQ में आ गया तो फिर इतना बड़ा थोड़ी करके आएंगे। इसलिए थोड़ी सी अप्रोच ध्यान रखो।
क्या होता है, इनको तो आप कर दो अपने आप इंटरचेंज, मतलब ये वाला 7 इधर और ये वाला 7 इधर। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं भाई, यहाँ पे यदि मान लो 1 होता है, यहाँ 2 होता, तो मेरे कहने का मतलब है 2 इधर आ जाता 1 इधर आ जाता, लेकिन ये तो सेम है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रही, चीजें नोटिस नहीं हो रही, इसलिए ध्यान रखना ये इंटरचेंज हुआ है, बिल्कुल इंटरचेंज हुआ है। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये जो साइन है ना, इनको इंटरचेंज नहीं करना, इनका अपोजिट साइन ले लेना है। यदि प्लस है तो माइनस ले लेना, माइनस है तो पॉजिटिव साइन ले लेना। तो पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों ये नेगेटिव आ गया, समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने समझाया क्या कि इनको तो कर देना इंटरचेंज और इनके कर देना साइन चेंज, तो आपको एडजॉइंट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट तरीके से समझाना। तो बच्चों एक बार आप इतना राइट डाउन करो, उसके बाद जो मैंने एलएचएस कंप्लीट किया, अब मैं आरएचएस करूंगा। पहले बी इनवर्स पूरा निकालूंगा, फिर मैं ए इनवर्स पूरा निकालूंगा, और दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि क्या मेरा ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो मेरा ये जो सवाल है बच्चों प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ जो कलेक्शन उठाया है क्वेश्चनों का 2016 इसलिए उठाया है क्योंकि अच्छे सवाल पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, तो हो सकता है वो आने वाले टाइमों में पुराने ज्यादा पेपर रिपीट कर दे, इसलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं। और यदि लेक्चर पसंद आए तो इनको शेयर करते चलना, कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में यस नो में आंसर दे देना। चलो राइट डाउन करो इतना, फिर हम आगे चलेंगे। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे आरएचएस वाली साइड मुझे यूज करनी है, तो मुझे यहाँ ए इनवर्स बी इनवर्स अलग निकालना है, फिर इनका मल्टीपल करना है। आ जाओ बेटा, पहले मैं ए इनवर्स निकाल देता हूं। तो ए इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना विद्यार्थियों, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करना है और बीच में माइनस लगाना है। तो 2 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, माइनस में 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान दे बेटा, ये तो आएगा 2 1 जा 2 और ये आएगा 1 into 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब मुझे इन सबका कोफैक्टर निकालना है ना, तो a11 क्या होगा फॉर्मूला, -1 की पावर i प्लस j, तो ये 2 आएगा। और हम इस 2 की उपसारणिक निकालेंगे, मतलब इसको हटा देंगे, तो इसका जो माइनस आएगा बच्चों वो आएगा 1। तो फाइनली -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर +1 आएगा। बहुत सुंदर। ऐसे ही हम 1 2 निकालेंगे बच्चों, तो -1 1 और 2 कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। अब 1 2 वाली साइड ये है, इसको जब हटाएंगे ना तो बच्चों ये बचेगा 1, तो ये आएगा हमारा -1। ठीक है सर। ऐसे ही हम 2 1 की बात करना चाह रहे हैं, तो 2 1 की बात करेंगे तो 2 और 1 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक है सर। जब इसको हटाएंगे हम तो इसका माइनस होगा बच्चों 1, तो ये भी कितना होगा, -1। अब लास्ट हम बात करेंगे 2 2 की। जब 2 2 की बात करेंगे तो 2 और 2 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। इससे होगा क्या, ये वाला और ये वाला हटेगा और बच्चों ये आएगा 2। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा +2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब करना क्या है, अब इनको बच्चों पूरे को किस में जमाना है, एक मैट्रिक्स में जमाना है बच्चों। जब एक मैट्रिक्स में जमाओगे तो a11 की जगह a11 आएगा, a12 की जगह बच्चों a12 आएगा, 21 की जगह 21 आएगा, 22 की जगह कितना आएगा बच्चों, 22 वाली वैल्यू आएगी। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करके जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, एडजॉइंट ए निकलेगा। ठीक है। ठीक है सर। अब ध्यान दो बेटा, ये जो रो है ये कॉलम बनेगी, ये जो रो है ये कॉलम बनेगी। चलो अब हम एक बार चेक करते हैं सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो काम आई या नहीं आई। देखो मैंने क्या कहा था, 2 1 इंटरचेंज करना है बेटा। 1 2 हुआ या नहीं हुआ, पिछले वाला तो चलो मैं मानता हूँ 7 7 था, लेकिन यहाँ पे तो अब आपको समझ में आ गया होगा 1 2 इंटरचेंज हो रहा है। यस सर। और इस वाले का क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, तो माइनस माइनस आ गया, शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है सर। करना क्या है, वैल्यू जमानी बेटा। ये 1/1 करेंगे बेटा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है। ठीक है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आए। तो फाइनल ए इनवर्स का जो आंसर आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, या मैं आंसर लिख देता हूँ बेटा, ये है 1, ये है -1, ये है -1 और ये है मेरे पास 2। ठीक है सर। तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। किसका आया है ये, अभी ए इनवर्स का आया। अभी कहानी बाकी है बच्चों। अब ध्यान देना, जब मैं बी इनवर्स सॉल्व कराऊंगा ना तो मैं आपको एडजॉइंट का पूरा डिटेल मेथड नहीं बताऊंगा, मैं शायद डायरेक्ट क्या करूंगा, वैल्यू मल्टीपल जो मैंने ट्रिक बताई थी ना उसका यूज करूंगा, जिससे आप खुद करके देखना कि ऐसा आंसर आता है नहीं आता। चलो बी इनवर्स का फॉर्मूला लिख देते सर। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला बताएंगे तो क्या होगा बच्चों, 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी होगा। ठीक है सर। बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, तो बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने कहा था क्रॉस मल्टीपल कर दो और बीच में माइनस यूज कर लो। तो बेटा 3 दूनी 6, मैं लिख देता हूं पहले समझाने के लिए, 3 × 2 -1 × 5। तो होगा क्या बच्चों, ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है सर। अब करना क्या है, अब सर एडजॉइंट भी निकालना है। अब मैं बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूं ये काम, है ना, ये डायरेक्ट कर रहा हूं एडजॉइंट भी। कैसे सर, इनको तो कर दो इंटरचेंज, मतलब 3 2 की जगह लिख दो 2 3। ठीक है सर।
और इनको चेंज मत करो, इनका साइन आप नेगेटिव यूज कर लो। तो ये होगा -5 और ये होगा -1। तो बच्चों डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, ये 2/2 की बातें लिख दी है। तो मेरे कहने का मतलब है यदि हम इसमें जमाएंगे तो 1/1 तो 1 ही आएगा। तो ये जो आंसर आएगा बेटा एडजॉइंट भी यही होगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं यही मेरा क्या है, बी इनवर्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो 1 था। ऐसे में यहां भी बोल सकता था कि एडजॉइंट ए जो है वही मेरा क्या है बच्चों, ए इनवर्स। अब मेरा सवाल ये आता है बच्चों, मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े बड़े चलेंगे बच्चों। चलो बी इनवर्स ए इनवर्स यहीं करके दिखाता हूं मैं आपको। बी इनवर्स क्या है, तो बी इनवर्स है बच्चों 2 -5 -1 3। ठीक है, ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों यहां से जमा देता हूं मैं 1 -1 -1 और 2। चलो सॉल्व करते हैं, जगह देख लेना बच्चों, थोड़ा बहुत जो भी है आइडिया देख लेना। चलो मैंने क्या कहा आपसे, यदि हम जब कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पीछे वो जो मैट्रिक्स आती है उसका पहला कॉलम उठा लेता है। पहला कॉलम क्या करता है, पहला कॉलम डिजाइन करके देगा, दूसरा कॉलम क्या करेगा, दूसरा कॉलम डिजाइन करेगा, ऐसे। ठीक है, चलो तो 1 -1 बच्चों इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रख दो, ये समझने के लिए है ना भैया, एग्जाम में इसको मिटा के आ जाना, मतलब मेरे कहने का मतलब पेंसिल से लिखना है इसको, जिससे दिक्कत ना आए। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो बेटा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 2। ठीक है सर, प्लस अब ये कितना होगा बच्चों, -1 को -5 से करेंगे तो +5 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। चलो 1 को -1 से करते हैं तो कितना होगा, -1 होगा या नहीं होगा, बीच में बच्चों प्लस, और ये है हमारा -1 × 3 मतलब -3। ठीक है, शॉर्ट। चलो ठीक है, हटाओ इसको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉलम C1 हमने यूज किया, अब की बार हम C2 यूज कर रहे हैं, तो -1 और मैं यहाँ पर उठा देता हूँ बच्चों 2। ठीक है, तो ये होगा -2, बहुत समझदारी का काम है बच्चों। ठीक है, +2, ये +2 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -10। ठीक है सर, -10 होगा। ये है बच्चों +1 और प्लस में क्या है बच्चों 6। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, इक्वल में मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं जिससे आपको दिखे। देखो 5 और 2 कितना आया बच्चों, बोलते जाओ, 7। ठीक है सर, ये कितना आया, -12 आया नहीं आया, बिल्कुल आया -12। ठीक है सर, ये 7 थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिखेगा आपको। इधर देखो -3 और -1 कितना हुआ बच्चों, -4 हुआ। ठीक है सर, और 6 और 1 कितना हुआ बच्चों, 7 हुआ। एक बार आप ये चेक करें बच्चों, क्या हमारा जो हमने LHS वाली साइड निकाली थी, कौन सी, AB का इनवर्स, क्या यही आंसर था क्या उसका भी, आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आंसर था। और B इनवर्स A इनवर्स निकाला, उसका भी आंसर यही था। तो सवाल हमारा यही कहना चाह रहा था कि हमें क्या प्रूफ करना है, AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। बच्चों मैंने दोनों LHS RHS साइड को समझाया और मैंने फाइनली इसको प्रूफ कर डाला कि सर AB का इनवर्स बराबर क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स। एक बात और ध्यान देना, ये रिजल्ट आपको बच्चों रटना भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब आप इसको याद भी कर लेना। यदि मान लो BA का इनवर्स होता तो आप उल्टा करते, जैसे यहाँ AB का इनवर्स में पहले पीछे वाला लिया आपने B इनवर्स, फिर A इनवर्स लिया। यदि यहाँ BA इनवर्स होता तो फिर आपको B इनवर्स A इनवर्स नहीं करना था, फिर आपको A इनवर्स पहले लिखना था, फिर B इनवर्स। कई बार क्या होता है, सवाल आ जाता है डायरेक्ट, AB इनवर्स की वैल्यू दे देगा, A इनवर्स की कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा B इनवर्स बताओ, तो फिर कैसे पता करोगे। तो उसके लिए बच्चों ये रिजल्ट याद आते हैं जो छोटे छोटे रिजल्ट हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, मैं लिख देता हूं मैं तुझे रटूंगा, तो मेरे कहने का मतलब है इसको रट भी लेना, याद भी कर लेना। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा जो सवाल था, 2016 में पूछा हुआ सवाल था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की, और एक मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस कलेक्शन जो उठाया बच्चों, सिंपल नहीं, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो एक बार आप राइट डाउन करें, और उसके बाद कोई दिक्कत है तो बच्चों उसके लिए कमेंट बॉक्स यूज करें। विद्यार्थियों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल 2013 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है A बराबर एक मैट्रिक्स दी है 3 1 -1 2, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है A² - 5A + 7I बराबर 0। इसके सवाल के अंदर दो सवाल पूछे हो आपसे, पहले तो ये प्रूफ करके बताओ LHS बराबर RHS, दूसरा बोला है कि इसी की हेल्प से हमें A इनवर्स निकालो। आप वो मत निकालो A इनवर्स जो आपने समझाया था अभी कि सर 1/A का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, वो यूज नहीं करना, आपको इसी की सहायता से A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो दोनों सवाल देखें, आप समझेंगे। देखो यार बच्चों, या मुझे यदि प्रूफ करना है LHS बराबर RHS, मतलब नल मैट्रिक्स बनानी है। नल मैट्रिक्स होती है जिसके रो कॉलम सारे एलिमेंट 0 आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे LHS वाली साइड यूज करनी पड़ेगी। तो LHS वाली साइड के लिए मुझे A² अलग से निकाल के बता रहा हूं, मैं आपको 5A अलग निकाल के बता रहा हूं, 7I अलग निकाल के बता रहा हूं। ठीक है सर, तो सबसे पहले A² निकालते हैं। तो A² को क्या करें बच्चों, A को A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है सर, A क्या है हमारे पास, 3 1, बेटा 3 1 है, 3 1 -1 2, ये A है। ठीक है सर,
वापस यही लिखना है 3 1 -1 2। अब मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, मुझे इसका मल्टीप्लाई करके बताना है। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ध्यान देना भैया, पीछे जो मैट्रिक्स आ रही है उसका कॉलम उठाना है। तो 3 1 यहाँ, 3 -1 मुझे यहाँ सेट करना है। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 से क्या होगा बच्चों 9, बीच में प्लस लगाएंगे और -1 को 1 से करेंगे तो ये होगा -1। क्लियर है आपके यहाँ सर? फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 प्लस में फिर ये होगा हमारा -2। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम C1 हटाएंगे बच्चों और क्या लगाएंगे हम यहाँ C2 लगाएंगे। जब C2 लगाएंगे तो होगा क्या, ये 1 और 2 आएगा। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा कितना होगा 3 प्लस में 2 1 जा कितना होगा बच्चों 2। ऐसे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 होगा, प्लस में 2 2 जा कितना होगा बच्चों 4 होगा। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं यार। तो ए स्क्वायर जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा बच्चों, 9 में से 1 गया तो 8 होगा। ठीक है, 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5 होगा, -3 -2 करेंगे तो -5 होगा और 4 में से 1 गया तो कितना होगा बच्चों 3 होगा। तो ये मेरा 2/2 का आंसर आ गया। जैसे मैंने यहाँ ए स्क्वायर निकाला ऐसे मैं आपकी बार 5a निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अलग से 5a निकालेंगे। तो 5a निकालेंगे तो 5 तो है ही, और a की वैल्यू क्या है यहाँ, तो a की जो मैट्रिक्स है वो हमारी है 3 1 -1 और 2। करेंगे क्या, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 जो होगा बच्चों वो सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा यहाँ, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये क्या निकाल दिया सर आपने, ये निकाल दिया भैया 5a। ठीक है सर, और किसकी जरूरत है मुझे यहाँ, तो और जरूरत है बच्चों 7i की जरूरत है। ठीक है सर, 7i अलग से निकाल देता हूँ। तो 7i बेटा, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने समझा था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। i यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इकाई आ गई, कितने बाई कितने की यूज करनी है, जितने बाई जितने का क्वेश्चन है। तो इसकी ऑर्डर, क्वेश्चन की ऑर्डर क्या है, 2/2 की है, तो हमें यहाँ i2 यूज करना है। ये मैंने समझा चुका आपको, मैंने पहले भी कहा जिसको पुराने चैप्टर्स के और जैसे मैट्रिक्स है ITF है उसके यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलो अब 7 i2 जो है वो i2 क्या है बच्चों 1001। अब आप इसको सॉल्व कर लें यार। जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 7007। ये 7 है, 7 नहीं है भैया। ठीक है, 7i2 हो गया। अब करना क्या है, अब हमको इधर पुट कर देना बच्चों। अब मैं इसमें LHS वाली जो साइड थी a स्क्वायर -5a + 7i यहां पुट कर रहा हूं और देखूंगा बच्चों सबको कट पिट के 0 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। a स्क्वायर क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको समझने के लिए, ये सेकंड दे देते हैं और इसको थर्ड दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से। ठीक है, ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 8 5 -5 3, ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, माइनस में 5a, माइनस में 5a क्या होगा बच्चों, ये निकाला हुआ है मैंने 15 5 -5 10, कैलकुलेशन देख लेना आप। और 7i क्या होगी 7007। अब करेंगे क्या बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, पहले माइनस करें 8 में से पहले, या फिर आप एक काम करो कि इनको पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो फिर बाद में माइनस कर लेना, एक ही बात है। तो 8 और 7 बच्चों जब जोड़ेंगे ना तो बनेगा कितना 15। ठीक है सर, 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो बनेगा 5, -5 में जब 0 ऐड करूंगा तो ये बनेगा बच्चों -5, 3 में जब 7 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 10। ठीक है सर, अब आगे क्या चल रहा है, आगे बच्चों ये वाली मैट्रिक्स है 15 5 -5 और 10। अब आप देखें जब आप सॉल्व करेंगे इसको हर एक एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या बच्चों, सब कटेंगे। 15 से 15 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, -5 से -5 वो भी कटेगा, और 10 - 10 वो भी कटेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यदि सारे एलिमेंट रो और कॉलम के सारे एलिमेंट बच्चों यदि 0 आ गए तो हम इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, 0 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया RHS। तो ये हमारा जो सवाल है बच्चों प्रूफ हो गया। मैंने पहले भी कहा यहाँ इस सवाल में 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैं इसकी हेल्प से कैसे A इनवर्स निकालूंगा वो सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको राइट डाउन करें, समझें, नोट्स बनाएं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों इसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि सर a स्क्वायर -5a। अब देखो ना इसका मेथड समझना बच्चों, a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू क्या है 0। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई सवाल आता है और पूछता है A इनवर्स बता दो, तो करना क्या होता है, जो मैट्रिक्स है ना एलिमेंट A B C उनको एक तरफ ले लो
और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको एक तरफ रख दो। तो स्टेप नंबर 1 देखो बच्चों क्या किया मैंने। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको उधर भेजा, -7i लिख दिया। यदि आपको थोड़ी कैलकुलेशन टफ लगती है कि -7 नहीं आना चाहिए तो आप करो क्या, इस पूरे एलिमेंट को उठा के उधर भेज दो, तो होगा क्या, +7 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है सर। अब क्या करना होता है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है बच्चों, इन सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है सर। ध्यान देना बच्चों, यही चीज समझने की है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसमें ए कॉमन ले लूंगा पहले समझने के लिए। जब ए कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, a - 5, ठीक है सर। अब 5 के साथ कुछ नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, और जबकि मैट्रिक्स वाले सवाल करते हैं तो जैसा नहीं होता 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूं, ऐसे ही यहाँ पर अपन मैट्रिक्स के अंदर 5 को 5 नहीं 5i भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। ए जो होता है बच्चों उसको हम IA भी बोल सकते हैं या AI भी बोल सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सेम मैट्रिक्स बनेगी, चाहे आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं कोई मैट्रिक्स है तो वो भी अपनी सेम मैट्रिक्स बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 5 था तो मैंने उसको 5i लिख दिया, तो सेम बात है, ठीक है सर, -7i, ठीक है। अब इस a को मैं नीचे भेज के बच्चों ऊपर भेजूंगा ना, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, a इनवर्स बन जाएगा। ध्यान देना, a - 5i, और ये मेरा उधर जाकर क्या हो गया बच्चों, a इनवर्स निकल गया, ठीक है सर। अब a इनवर्स को यदि मैं i से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। तो a - 5i इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू -7 a इनवर्स होगा। अब मेरा सवाल ये है बच्चों, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, या फिर 3 हमने पहले बोल दी थी तो इसको नाम हम 4 दे देते हैं, ठीक है सर। अब करना क्या है, करना ये बच्चों a इनवर्स निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 से हम क्या कर रहे हैं कि a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये नीचे जाएगी, तो बच्चों ये बनेगा हमारा -1/7, ठीक है सर। और आगे क्या है, आगे है बच्चों हमारे पास a - 5i। तो अब मुझे a में से 5i माइनस करना और सब में -7 का भाग देना, तो a इनवर्स आ जाएगा, ठीक है सर। a तो मेरे पास है बिल्कुल, 5i नहीं है, तो 5i निकाल लूं मैं, आप कहेंगे हाँ सर, तो 5i निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 5005, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर आपको a - 5i निकाल के बता देता हूँ। तो a क्या है, a है बच्चों 31 -12, ये मेरे पास a है, उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ बच्चों, 5i, मतलब 5005, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब a - 5i करूंगा तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ मुझे। तो 3 में से -5 गए तो -2, ठीक है सर। 1 - 2 1 - 0 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, -1 - 0 करेंगे तो -1 आएगा, 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है सर। अब बात ये आ रही है बच्चों, यदि मुझे a इनवर्स निकालना है तो -1/7 तो चल रहा है बाहर, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है -2 1 -1 और -3। आप चाहे तो केवल माइनस का साइन अंदर भेज दें, आप चाहे तो -7 को सब में भाग दे, जैसे आपकी मर्जी है, आंसर किस रूप में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सब में -7 का भाग देता हूँ, क्योंकि माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ बच्चों सेम बात है। तो सब में -7 का भाग दूंगा तो ये बनेगा 2/7। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ गया, बेटा -2 -7 कट गया, माइनस, ऐसे ये होगा -1/7, ऐसे ये होगा हमारा बच्चों +1/7, और इसको करेंगे तो ये होगा हमारा 3/7। तो बच्चों ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा a इनवर्स निकल के आया, ये हमारा उत्तर है। फिर से समझे सवाल क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स थी और उसमें 2 सवाल पूछे हुए थे। मैंने आपको पहले ये सवाल समझाया कि ये 0 कैसे बना, और जब ये 0 बन गया तो फिर मैंने बताया कि इससे हम a इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने a इनवर्स के लिए स्टेप नंबर 1 यूज करी। फिर स्टेप नंबर 2 में बच्चों मैंने वो मैट्रिक्स थी वो कॉमन ली। कॉमन लेने के बाद स्टेप नंबर जो 3 है उसमें मैंने क्या किया, उसको मैंने उधर भेजा, ठीक है। ये थोड़ी स्टेप आपको याद रखनी है, और उसके बाद फिर आपका आंसर आता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया कि a बराबर IA होता है, या फिर यार आप ये भी बोल सकते हैं कि I जो होगा वो a इनवर्स a भी होता है। कई टीचर इसको कैसे बताते हैं मैं बता देता हूं। यहाँ पे ही वो क्या करते हैं, a इनवर्स का कॉमन मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। जब a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स I से मल्टीप्लाई करके तो a इनवर्स देगा, बिल्कुल सही बात है। या a इंटू a इनवर्स करेंगे, मैंने लिखा है, आप a इनवर्स a लिखो चाहे a इनवर्स लिखो, I होता है। तो बच्चों ये 5i बन जाता है ऑटोमेटिक, और यहाँ a स्क्वायर को हम a डॉट a लिखेंगे, और जब a डॉट a लिखेंगे तो a इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एक i बनेगा, और फिर जब एक a और बचा हुआ है तो वो IA बनेगा, उसको हम वापस a लिख देंगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। ये दोनों मेथड आपके पास है, मैं थोड़ा सा दोनों मेथड में यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर देता हूँ।
ठीक है, मेथड नंबर सेकंड लिख देता हूं यहां, पता होना चाहिए बेटा आपको हर मेथड, बस मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, मेथड सेकंड क्या है बच्चों, इसको कैसे कर सकते थे आप कि यहाँ पे आप स्टेप जो ये वाली स्टेप है इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो क्या होता, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते और ए स्क्वायर को आपने ए इंटू ए लिख दिया। ठीक है सर, माइनस फिर ए इनवर्स यहां भी करते तो ये होता बच्चों 5a ए इनवर्स। ठीक है सर, और इक्वल टू बच्चों क्या होता, इक्वल टू ये -7i ए इनवर्स होता। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये ए इनवर्स ए के साथ मिलके क्या बना लेता, आई बना लेता। ठीक है सर, तो ये बन जाता आई ए, ये ए इनवर्स मिलके क्या बन जाता बच्चों, आई बन जाता, तो ये हो जाता हमारा -5i। ठीक है, और ये बन जाता बच्चों, आई को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है सर, अब ध्यान देना बेटा, आई ए मैंने बताया है, आई ए क्या होता है, ए होता है। ठीक है, 5i बच्चों है ही, और ये क्या है -7 ए इनवर्स। अब आप चेक कर लें, आप यहां पर पहुंच गए, ये रहा इक्वेशन नंबर 4 पर आप डायरेक्ट पहुंच गए, a -5i। ठीक है, माइनस में 7 ए इनवर्स। तो मेरे कहने का मतलब आप एग्जाम में कैसे भी करें दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो आप अप्रोच ले तो ये वाली मोस्टली जो टीचर है वो ये अप्रोच लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दी, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पीवाईक्यू है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार देखें, कहीं भी दिक्कत आए डाउट आए तो बताएं, और यदि क्लियर समझ में आ रहा है सब कुछ तो बच्चों आगे शेयर करें। अब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 2020 में। देखो सवाल क्या है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कि समीकरण निकाय को हम कैसे सॉल्व करें। समीकरण निकाय को सॉल्व करने के पहले हमारे क्लास 12 में दो मेथड थे। पहला था मैट्रिक्स मेथड जो आज भी है, और एक है बच्चों क्रेमर रूल। जो क्रेमर रूल है वो मैथमेटिशियन नेम है क्रेमर, तो वो हमारे यहां से हटा दिया है। तो हम बात करेंगे क्या कि केवल मैट्रिक्स मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। तो सवाल आएगा आव्यूह विधि द्वारा इस समीकरण निकाय को बोलते हैं फैमिली। ठीक है, जो ये पूरी फैमिली बच्चों, ये इन सबको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्या लाना है, एक्स वाई जेड का आंसर लाना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। एक्स वाई जेड का आंसर लाने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं बताता हूं मैट्रिक्स मेथड होता क्या है। हम बात करते हैं बच्चों मैट्रिक्स मेथड की। स्पेलिंग में कहीं गलती हो तो उसके लिए बच्चों पहले ही माफी है। मैट्रिक्स मेथड का मतलब ये है बच्चों, कोई एक मैट्रिक्स होगी, वो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान देना, दोनों कैपिटल है, दोनों मैट्रिक्स है, तो इनका जो मल्टीपल आएगा ना वो बच्चों बी के इक्वल आएगा। बी मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर यहां से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x जो है ना वो हमारा एक्स वाई जेड का रूप है, तो इस a को जब हम उधर भेजेंगे तो बच्चों ये होगा a इनवर्स b। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वही वाली बात होगी पिछले सवाल की तरह, आप उधर भेजो। यदि कोई बच्चा ऐसा नहीं माने सर उधर नहीं जा सकता, तो बेटा दोनों तरफ a इनवर्स ले लो। तो a इनवर्स a के साथ मिलेगा i, और i इंटू एक्स होगा तो x होगा, और इधर a इनवर्स b हो जाएगा। कैसे भी समझो, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, हम पहले तो देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो a हमारे पास है, आप कहेंगे हाँ सर, x हमारे पास है, यस सर। अब b जो है ना वो b बच्चों हमारे पास नहीं है, b मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक सॉल्व करके एक बच्चों सबसे पहले इक्वेशन में बदलेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिले, वहां से आप a ढूंढो, x ढूंढो और b ढूंढो, और फिर बच्चों काम चालू कर दो अपना। लेकिन मुझे यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी पहले करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सवाल सेलेक्ट किया है समझाने के लिए। देखो यार बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको ax बराबर b वाले रूप में बदल रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई जेड उठ के बच्चों जो पीछे वाली जो मैट्रिक्स होती है कॉलम, वो उठ के बच्चों इधर चल जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर, ये बच्चों स्मॉल जेड है, ये मत कहना सर इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा स्मॉल एलिमेंट आते हैं। बिल्कुल आते हैं स्मॉल एलिमेंट, मुझे पता है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, जेड मैंने स्मॉल बना रखा है। ठीक है, ठीक है सर। तो ध्यान देना सब स्मॉल है, कहीं सोचो कि सर अंदर आपने कैपिटल का बना दिया, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है सब। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 3x, मैंने सॉल्व करना बता रखा है। ये बनेगा बच्चों 0, और ये बनेगा बच्चों 3z। ठीक है, ठीक है सर। इधर क्या बनेगा, ये बनेगा 2x। देखते चले कहीं कैलकुलेशन में हो गलती तो बताएं। y को 1 से करेंगे तो कितना होगा बच्चों, y होगा। ऐसे इधर चलेंगे तो ये होगा 4x, और ये 0, और बच्चों ये बनेगा 2z। ठीक है, स्मॉल है, ध्यान देना। और ये मैट्रिक्स हमने डिजाइन कर ली। ठीक है सर, अब उधर चलते हैं। बेटा उधर हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, उधर हमको डायरेक्ट जोड़ना है, पहली वाले एलिमेंट को पहले वाले से। तो ये बनेगा 8 + 2y। ठीक है सर। फिर ये बनेगा 1 + z। ठीक है सर। ये बनेगा 4 + 3y। ठीक है सर। अब ध्यान देना,
दोनों के ऑर्डर सेम है। देखो आप, रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, रो कितनी है यहाँ 3 और कॉलम कितना है 1। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोनों की ऑर्डर सेम है विद्यार्थियों, तो कंपेयरिंग कर लें आप। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो पहले वाला A11 1 से, A21 2 से, A31 3 से। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, कंपेयरिंग कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। तो 3x, सर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चों, पहले आपको इक्वेशन मुझे सेट करनी पड़ेगी इस रूप में, उसके बाद फिर हम प्रोसेस आगे चालू करेंगे। तो 3x प्लस 3z बराबर क्या होगा? 8 प्लस 2y। तो यहां से मैं x y z एक तरफ ले रहा हूं, ये 3x ले लिया, फिर y वाला उठा लिया और फिर वाला बच्चों z वाला उठा लिया, बराबर में क्या है 8। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है सर, अब करना क्या है? अब दूसरी वाली इक्वेशन उठानी है। ये है बच्चों 2x प्लस वाई, ये है हमारे पास 2x प्लस वाई और ये हमारे पास है 1 प्लस जेड। होगा क्या, एक तरफ भेजेंगे तो 2x प्लस वाई, ये इधर जाएगा तो माइनस जेड इक्वल टू 1। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी। 4x प्लस 2z इक्वल टू क्या है? तो इक्वल टू है विद्यार्थियों 4 प्लस 3y, 4 प्लस 3y। होगा क्या, पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा और इक्वल में क्या है 4। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन सेट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम यही था। अब हमारा जो सवाल बना, देखो सवाल इस तरीके से आएगा। अब क्वेश्चन यहां से चालू, मैं वापस लिख देता हूं। ये उसने हमको पहले ही एक स्टेप थोड़ी और पहले करने के लिए बोल दिया, क्योंकि सवाल हो सकता है ज्यादा मार्क का हो, ठीक है, ज्यादा नंबर का हो। तो हमारे पास इक्वेशन उसको क्वेश्चन में ये देनी चाहिए थी, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। फिर हमें देना चाहिए था बच्चों उसने 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। फिर हमें देना चाहिए था 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ये हमें देना चाहिए था और पूछना चाहिए था एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये सवाल था, लेकिन सवाल को उस रूप में नहीं, उसने इस रूप में दे दिया। अब बात ही मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, यहां से हमें पता होना चाहिए कि सर ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। फिर भैया आप ये भी चेक करना, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाक्य में क्या ये वाली स्टेप बनेगी क्या पूरी? देखो मैं बताता हूं आपको। वेयर, मैं लिख देता हूं यहां, वेयर ए जो है वो क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ये जो वेरिएबल है इनके जितने भी कॉफिशिएंट है ना बच्चों, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ए की मैट्रिक्स कहलाएगी। 2 1 माइनस 1, ऐसे ये बनेगी 4 माइनस 3 2। ठीक है, एक्स क्या है? तो एक्स बच्चों एक्स वाई जेड का रूप है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। अब ध्यान दो, आप इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन निकलेगी। कैसे सर? ये जो पीछे कॉलम आ रहा है इसको ऊपर रख दो, फिर 3x माइनस 2x, समझ गए आप? ठीक है, ये 3x होगा, ये माइनस 2y होगा, ये 3z होगा। देखो, और b क्या है बच्चों? b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू बच्चों यहाँ कांस्टेंट है, इधर वाली 8 1 4। तो सवाल कहता है, मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया होगा आपको। सवाल आपको आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा और हो सकता है ये सवाल भी रिपीट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस आपको ये है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलने हैं। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है बच्चों, इस वाली मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है सर, ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर इस वाले जो बी वाली मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा बेटा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉलम में आएगा, और कॉलम में आएगा तो हम कंपेयरिंग कर देंगे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। तो आप एक काम करें, इतना उतारें, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और हम बच्चों इस स्टेप से आगे चलेंगे और यहां से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। एक बार राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। और लेक्चर समझ में आ रहे हैं बच्चों, पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर भी करें। अब देखते हैं विद्यार्थियों आगे, ध्यान देना, करना क्या है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ए इनवर्स निकालना होगा और उसको बी से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर चेक करना होगा क्या आ रहा है। ठीक है, चलो आइए। तो बच्चों सबसे पहले ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है आपके यहाँ? हाँ सर। बेटा ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? ए का डिटरमिनेंट निकालने के तरीके बहुत हैं। आप करें क्या बच्चों, आप एक्सपेंडिंग अलोंग कर दें। ठीक है, आप एक्सपेंड कर दें। मैं यहाँ जो अप्रोच ले रहा हूँ क्लास 12 की ले रहा हूँ। ठीक है, यदि हम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को फिर वहां अप्रोच अलग चल रही है। आप जाएं और प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो लेक्चर भी जब मैंने एनडीए के लेक्चर्स करा रखे हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, चलो तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हिंदी में मैंने बता दिया क्या बोलते हैं इसको, R1 के सापेक्ष क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है सर। तो हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों,
प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया वो भी समझो। ये आता है A11 एलिमेंट, तो 1 1 होता है, 1 और 1 को 2 करेंगे, मतलब 1 1 को आपस में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इवन नंबर है, सम संख्या इसलिए प्लस। फिर ये आता है 1 2 वाला, 1 मतलब पहली रो, 2 मतलब दूसरा कॉलम, तो ये है 1 2 वाला एलिमेंट। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ। फिर आप कहेंगे सर ये कौन सा है, ये बच्चों 1 3, पहली रो का तीसरा कॉलम, तो 1 3 आपस में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा, इवन नंबर इसलिए प्लस ले रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान रखो ये प्लस माइनस प्लस। फिर ये क्या हुआ, ये होगा था बच्चों 2 1, तो 2 1 3 फिर माइनस, तो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है अल्टरनेट। तो जिसको भी आप एक्सपेंड कर रहे हो ना उसको उसके साथ ले लें, जिसको भी आप एक्सपेंड कर रहे हो उसको उसके साथ ले लो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो प्लस 3 लेंगे, बिल्कुल प्लस 3 लेंगे। अब प्लस 3 के बाद क्या करते हैं बच्चों, इस 3 को भूल जाते हैं, इस 3 को बिल्कुल भूल जाते हैं, हॉरिजेंटल भी भूल जाते हैं और वर्टिकल भी भूल जाते हैं। तो जो एलिमेंट बचा जिसके ऊपर लाइन नहीं खींची तो बस वही लिख देंगे हम, 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है बेटा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, तो बचेगा क्या, 2 माइनस 1 4 2, 2 माइनस 1 4 2, फिर ये आएगा प्लस 3, तो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो बचेगा क्या, 2 1 4 माइनस 3, 2 1 4 माइनस 3, ठीक है सर। अब 2/2 के डिटरमिनेंट आपको कैसे निकालनी है बच्चों, मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस लगाते ही है, और फिर ये होगा बच्चों प्लस का 3। कैलकुलेशन का ही काम है वैसे, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड धीरे ले रहा हूँ। 2 2 जा 4, जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो आ रहा है समझ में, तो बच्चों स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब का ये फायदा है। 2 2 जा 4, फिर माइनस लगाओ और फिर बच्चों ये आएगा -4, तो बच्चों ये +4 हो जाएगा, ठीक है। 3 ये आएगा -6 और फिर बीच में लगाओ माइनस का साइन, तो ये 4 आएगा, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं, तो ए का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, ये -1 है, ये 2 है और ये 4 4 8 है, ये 3 है बच्चों, ये कितना है -10 है, ठीक है। ये कितना आया, ये आया बच्चों -3, ये कितना आया बच्चों 16 प्लस का 3 प्लस का 16, ये है माइनस का 30। चलो सॉल्व करते हैं, तो 16 माइनस 33 करें बच्चों, बताएं क्या होगा। 16 और ये है माइनस का 33, देखो यार 13 और 6, तो 6 और 6 12, ये आएगा 7, तो -17 इसका आंसर आ जाएगा। 6 और 6 12 और 1 13 33, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों डिटरमिनेंट का, वो क्या आना चाहिए, -17 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनवर्स निकालने के लिए बच्चों आपने ए इनवर्स तो निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए था, आपने निकाला। अब आपको सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे जितने भी हैं, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट करना तो पड़ेगा। चलो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबके कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अब एक ही सवाल है इसलिए मैं C11 ले लेता हूँ कोफैक्टर के लिए, वहां 3 थे ए बी वाले सवाल में ना, तो C11 क्या होगा, तो -1 की पावर 1 और 1 2 होगी बच्चों। अब C11 मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट की उपसारणिक क्या होगी, इसको और इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 और 2। चलो ये क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, बीच में लगाएंगे माइनस और ये आएगा हमारा 3, तो फाइनल ये आएगा हमारा -1, ठीक है सर। ऐसे C12 निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 और 1 कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अब ध्यान दो, जब इसकी उपसारणिक निकालेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, तो आएगा क्या, 2 -1 4 2, 2 -1 4 2, ठीक है सर। तो -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा। अब ये आएगा 4 और माइनस माइनस +4, तो फाइनली ये आएगा बच्चों -8, ठीक है सर। तो 1 1 निकाल दिया, 1 2 निकाल दिया, अब 1 3 निकाल रहे हैं, सारे निकालने पड़ेंगे हमें, 1 3 निकालना पड़ेगा बेटा। 1 3 निकालोगे तो क्या होगा, -1 की पावर 3 और 1 कितना होगा बच्चों, 4 होगा, ठीक है सर। अब की बार क्या होगा, इसके लिए काम करेंगे तो ये हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, ठीक है सर। करो सॉल्व इसको, ये तो आएगा बच्चों पॉजिटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 -4 तो -10 आएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। फिर हम बात करेंगे बच्चों C21 की, 1 4 मत लिख देना क्योंकि चौथा कॉलम नहीं है यहाँ। तो 2 1 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, -1 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3। अब 2 1 के लिए इसकी बात करेंगे तो इसको हटाएंगे हम, तो ये आएगा -2 +3 -3 और ये 2 आएगा, ठीक है सर। क्या होगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है सर। ये कितना देगा, तो ये देगा बच्चों -4, फिर माइनस हम लगाते हैं और फिर ये बच्चों -9 तो +9, तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा बच्चों -5। कैलकुलेशन की बात है बेटा, एक बार आप इतना राइट डाउन करें, इतना देखें, फिर हम आगे चलेंगे। ए का डिटरमिनेंट मैंने निकाल दिया है, मैं सबका कोफैक्टर निकालने में लग रहा हूँ यहाँ।
सारे कोफैक्टर निकल जाएंगे तो हम एक मैट्रिक्स में जमाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए इनवर्स आपके सामने होगा और फिर उसको फाइनली बी वाली जो मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड होगा। ये हमारा सवाल है, ठीक है। एक बार आप इतना नोटिस करें फिर हम आगे चलेंगे। चलो विद्यार्थियों आगे आए और एक बार फिर समझें जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है। अब हम बात करेंगे C22 की। तो C22 की वैल्यू क्या होगी, 2 और 2 कितना होगा बच्चों 4। 22 के लिए हमें 22 वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी और होगा क्या, उसकी जगह आएगा 3 3 4 2, 3 3 4 और 2। तो क्या होगा, देखो -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव आएगा, 3 दूनी 6 -12, बेटा 6 -12 करेंगे तो ये हमारा आएगा -6। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखते चलना, कहीं गलती हो तो उसके लिए पहले ही माफी है बच्चों। अब हम बात करेंगे 2 3। तो 2 3 के लिए बात करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5। 2 3 कहां पर है, ये वाला है, तो इसको हटाएंगे हम तो ये बनेगा 3 - 2 4 - 3, 3 - 2 4 - 3। ठीक है बेटा, ये ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव आएगा, ये आएगा -9 और फिर माइनस हमारे पास है और फिर ये आएगा -8 मतलब +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा +1। ठीक है सर, तो 3 हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों 3 1 के लिए। 3 1 के लिए बात करेंगे तो 3 और 1 कितना होगा बच्चों 4 होगा। 3 1 ये रहा, इसको जब हटाएंगे हम तो -2 3 1 -1, -2 3 1 -1। ध्यान देना भैया, ये -1 की पावर ऑड इवन नंबर है इसलिए तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा +2 -3 और ये होगा -1। ठीक है, इनको एक बार फिर से चेक कर लेना आप एग्जाम टाइम पर। C32 की वैल्यू क्या होगी, तो -1 की पावर 5। ठीक है, 32 कौन सा है बच्चों, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हटाओ यहां से। तो क्या होगा, जब ये और ये हटेगा तो 3 3 2 1 3 3 2 -1 3 3 2 -1 आएगा बच्चों। -1 की पावर ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव आएगा। सॉल्व करेंगे तो -3 -6, तो ये होगा हमारे कितना +9 हो जाएगा, क्योंकि -9 ये और बाहर माइनस है तो +9 हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल बच रहा है बच्चों हमारा 3 3। 3 3 के लिए बात करेंगे तो 3 और 3 कितना होगा 6 होगा। अब 3 3 के लिए बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू को हम हटाएंगे तो क्या होगा 3 - 2 2 1, 3 - 2 2 1। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास क्या पॉजिटिव आएगा, ये आएगा बच्चों 3 और फिर माइनस हम लगाएंगे तो प्लस का 4 होके ये बन जाएगा +7। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब सारे कोफैक्टर मैं एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, आप जब तक इतना राइट डाउन करो फिर मैं सारे लिख देता हूं, डिटरमिनेंट भी लिख देता हूं, फिर हम उसको मैट्रिक्स में जमाते हैं और सॉल्व करते हैं। इतना देखो फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों कंटिन्यू करते हैं अब हम। मैंने सारे जितने भी हैं डिटरमिनेंट में लिख दिया, C11 सारे कोफैक्टर मैंने लिख दिया। अब हमको करना क्या है, यदि एडजॉइंट निकालना है विद्यार्थियों, यदि हमें एडजॉइंट निकालना है तो जितने भी आपके कोफैक्टर आए हैं उनको सबको जमाना पड़ेगा। जहां 1 1 है वहां 1 1 जमाना पड़ेगा, जहां 1 2 है वहां 1 2 वाला जमाना पड़ेगा वैल्यू, 1 3 की जगह 1 3 जमाना पड़ेगा, 2 1 की जगह 2 1 जमाना पड़ेगा, 2 2 की जगह 2 2 जमाना पड़ेगा, 2 3 की जगह +1 जमाना पड़ेगा, 3 1 की जगह -1 जमाना पड़ेगा, 3 2 9 आ जाएगा और 3 3 7 है। कैसे जमा रहे पता लग रहा है आपको, आप कहेंगे हाँ सर जैसे 3 3 है तो तीसरी रो का तीसरे कॉलम की जगह हम उठा के जमा देते हैं और ये पूरी में जमाने के बाद बच्चों हम ट्रांसपोज करेंगे तो ही हमें एडजॉइंट मिलेगा। ये एडजॉइंट नहीं है, ध्यान देना, ये एडजॉइंट मत लिखना, एडजॉइंट अब लिखना। तो जब हम एडजॉइंट ए की बात करेंगे तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, -1 -8 -10, ये -5, ये -6 1। रो वाली को कॉलम या कॉलम वाली को रो, किसी एक को बना देना, दोनों को मत बनाना। ये एडजॉइंट ए तैयार हो गया। कितने बाई कितने का तैयार हुआ बच्चों, 3/3 का। लेकिन हमें निकालना है ए इनवर्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कैपिटल एक्स है जिसके अंदर स्मॉल एक्स वाई जेड छुपे हुए हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होगा 1/a का डिटरमिनेंट जो कि -17 था और मल्टीप्लाई में बच्चों एडजॉइंट ए जो यहाँ लिखा हुआ है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये आया बच्चों ए इनवर्स। अब हमें करना क्या है बच्चों, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है बी वाली मैट्रिक्स से और, ठीक है, ध्यान देना x बराबर क्या होगा, अब ए इनवर्स बी होगा। तो मेरा सवाल अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक मैंने आपको ए इनवर्स निकाल के दे दिया, अब मुझे बी लिखना है इसके पीछे और फिर मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। एक बार फिर आप इतना चेक करें फिर हम आगे चलते हैं। इतना राइट डाउन करें बच्चों फिर हम आगे निकलें। देखो विद्यार्थियों अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने क्या किया यहाँ, x की वैल्यू जमाई x y z,
दूसरी बात, फिर मैंने ए इनवर्स की वैल्यू जमाई जो कि यहां से उठाई मैंने, और बच्चों बी की वैल्यू हमने 8 1 4 रखी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें पता थी। अब हमें सॉल्व करना है, तो एक्स वाई जेड होगा। अब ध्यान देना बच्चों, ये मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन आप करोगे खुद। ठीक है, होगा क्या मैं बता देता हूं, -1/17 होगा। अब अंदर आएगा बच्चों, ये तो बनेगा -17, ये बनेगा बच्चों 34 और ये बनेगा 51। आप कहेंगे सर कैसे, मैं कोई सा एक चेक करा देता हूँ। देखो बच्चों, पीछे वाला जो कॉलम है उठा के आप ऊपर रखोगे, तो जब आप ऊपर रखोगे तो ये बनेगा 8 1 और 4। अब ध्यान देना बेटा, ये बनेगा -8, इधर करके बता रहा हूँ, प्लस में, फिर ये बनेगा -5। ठीक है, फिर बनेगा प्लस में बच्चों, ये बनेगा -4। तो होगा क्या, देखो 8 और 5 13 और 13 में से 4 17, तो -17 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही अपने पास दूसरा हो जाएगा -34 और तीसरा हो जाएगा -51। कैसे, चलो दूसरा भी बता देता हूं आपको मैं। दूसरा बताता हूं बच्चों, ये बनेगा -64, प्लस में ये बनेगा हमारा -6। ठीक है, और ये बनेगा हमारा 36। बच्चों 64 और 6 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा -72 + 36। अब आप सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें बच्चों, कितना आएगा, 72 ही आएगा ना, ये 70 है बच्चों। -64 -6 करेंगे तो -70 आएगा + 36। अब सॉल्व करें तो 10 में से 4 गए तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा 6 में से 3 गए 3, बड़ा साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब है -17 -34, तो अगला आएगा -51। अब करना क्या है बच्चों, सब में -17 का भाग दे देना है। तो एक्स वाई जेड, जब सब में भाग देंगे ना -17 का, -17 में -17 का भाग देंगे तो 1 आएगा, -17 में -34 भाग देंगे तो 2 आएगा प्लस का, और ऐसे ही बच्चों क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। मेरा सवाल था एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दो, तो बच्चों मैं कंपेयरिंग कर लूंगा यहाँ। तो x का मान मेरे पास आ जाएगा फाइनली 1, y का मान आ जाएगा मेरे पास 2 और z का मान बच्चों 3 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट, इज आवर आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये सारी तरह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। इनवर्स मैंने बता दिया, इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होती है वो मैंने बता दी, साथ में मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड, सब मेन टॉपिक बड़े बड़े मैंने ले लिए। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर जो 2024 में कौन कौन से सवाल पूछे हुए हैं बेटा, उनका सुपड़ा साफ कर रहा है ना, उसको पूरा फुल तरीके से खत्म कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा ये लेक्चर हम खत्म कर देंगे। जब तक के लिए आप इनको राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों 2024 लास्ट ईयर क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ था। मैट वो थी डिटरमिनेंट 2 3 4 5 और इक्वल में था बच्चों x3 2x5। सवाल कहना चाह रहा था x का मान बता दो। देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं, कंपेयरिंग कर देते हैं डायरेक्ट। मैंने पहले भी कहा ये मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, ये सारणी का डिटरमिनेंट है। कैसे होगा, पहले इनको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, जब 2x2 की कोई मैट्रिक्स आए या डिटरमिनेंट आए तो करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीपल करके बीच में माइनस लगा दो। तो 5 2 10 आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है सर, ये 4 ऑप्शन भी है ना। ऐसे ये होगा बच्चों 5x और ये होगा हमारा 6x। ठीक है सर, ये कितना होगा, ये होगा बच्चों -2 और ये होगा हमारे पास -x। माइनस से माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान हो जाएगा बेटा 2। तो सवाल यही पूछ रहा था कि x का मान बता दो, MCQ सवाल था। तो ऑप्शन है बच्चों 2 इज राइट है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करें। कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो मैं समझा दूंगा आपको। देखो विद्यार्थियों, एक सवाल मैंने और लिया है। सवाल है cos थीटा माइनस sin थीटा, 2024 का सवाल है। sin थीटा cos थीटा करना क्या है, डिटरमिनेंट पूछ रहा था सिंपल सा। डिटरमिनेंट का साइन बच्चों आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर आपको डिटरमिनेंट ऐसे भी लिखकर दिया जा सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा भी दिया जा सकता है, कैसे भी दे सकता है वो, आपको मतलब है डिटरमिनेंट निकलता कैसे है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीपल करके बीच में माइनस लगा दो। तो मैं cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, cos थीटा से, बीच में माइनस साइन यूज करूंगा और फिर इनको क्रॉस मल्टीपल करूंगा। माइनस साइन थीटा को मैं करूंगा बच्चों साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो होगा क्या, ये तो बनेगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा बच्चों माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है, जानते हो नहीं जानते, आप कहेंगे हाँ सर क्लास 10th में पढ़ी हमने। तो ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज ओवर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, एक नया कॉन्सेप्ट है 2025 मैंने लिखा है, हो सकता है पॉसिबल है कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या बोला है, देखो डायग्राम हमेशा मैथ में राइट साइड बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम बात करें तो एक वर्टेक्स हमें दे दिया 3, 0, दूसरा वर्टेक्स हमें दे दिया बच्चों 4, 2,
और तीसरा जो वर्टेक्स है बच्चों सी, उसकी वैल्यू है 5,1। पूछा इसका एरिया बता दो। एरिया निकालने का बच्चों डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा वो आप ये याद रखें, 1/2 तो आएगा ही आएगा। इधर आएगा x1, इधर आएगा x2, इधर आएगा x3, इधर आएगा y1, इधर आएगा y2, इधर आएगा y3 और इधर आएगा बच्चों 1 1 1। ध्यान देना एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसके आगे यदि कोई नेगेटिव वैल्यू भी आए तो मॉडुलस लगा के आप उसको पॉजिटिव कर देना। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना, लिख देता हूं मैं, तुझे रटूंगा, रट लेना। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, तो हाफ तो है ही। अब ध्यान दे बच्चों, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 है, ये x3। तो x1 कितना है 3, x2 कितना है बच्चों 4 और x3 कितना है 5, y1 कितना है 0, y2 कितना है 2 और y3 कितना है 1 और 1 1 1। चलो अब सॉल्व कर लो। तो बच्चों डेल्टा बराबर अब हाफ तो है ही। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक्सपेंड कर देते हैं प्लस माइनस प्लस से। तो बेटा 3 मैंने लिया तो अंदर क्या आएगा, 3 को हटाओ तो 2 - 1, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, देखते चलना। फिर -0 बेटा, -0 + 0 लिखो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा सब 0 आ जाना है। फिर हम 1 को देखेंगे, जब 1 को देखेंगे तो क्या होगा बच्चों 1, आप कहोगे सर -0 लगाओ, -0 लगा लो, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर -0 क्यों नहीं लगाया, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता भाई। +1 है, इसको हटाया तो ये है 4 2 5 1, तो 4 - 10 बेटा, 4 - 10 करेंगे तो ये आएगा -6। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो डेल्टा बराबर हाफ तो है ही। अंदर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा 3 और ये आएगा +-6। ठीक है, बिल्कुल। तो डेल्टा बराबर जो आंसर आएगा क्या होगा बच्चों, -3 आएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा बेटा एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, आप इसकी जगह मॉडुलस यूज कर लें। मॉडुलस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो क्या निकल के देगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल के देगी। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो, दिक्कत हो तो बता देना भैया। ठीक है सर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 3/2। ठीक है, ये -3 आएगा आने को तो, लेकिन सर मॉड है +3 हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि मुझे इस सवाल में बताना था कि सर इसका एरिया क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 3/2 स्क्वायर यूनिट, हिंदी में बोल सकते हैं वर्ग इकाई। इतना उतारे बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार इतना राइट डाउन करो, फिर एक सवाल और कराते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 2025 में आने की संभावना है, हो सकता है अभी जाए नहीं भी आए। रिजल्ट एक छोटा सा ध्यान देना, ए का डिटर्मिनेंट बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है बच्चों जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। क्या बार पूछ लेता है 1 नंबर में भी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप समझ जाना कि सर ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाले ना और यदि 0 आ जाए तो बच्चों वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। साथ में इसका जो ए इनवर्स होता है ना बच्चों, वो नॉट डिफाइंड होता है। आप कहेंगे सर क्यों, बेटा जब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी तक वो यही तो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब आपने ए का डिटर्मिनेंट 0 निकाल दिया यहाँ पर तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा यार। इसलिए ध्यान देना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स से होती है सर ऐसी मैट्रिक्स है, ऐसी आव्यूह जिसका सारणिक यदि हम निकालें तो 0 आना चाहिए। लेकिन सवाल ने बोला है सर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, और ध्यान देना सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम मिलेंगे। ठीक है, सवाल है हमारा कि ए का डिटर्मिनेंट ऐसा है बच्चों जो नॉन सिंगुलर है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। साथ में उसने बोला है ऑर्डर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए बता दो। देखो एक छोटा सा रिजल्ट मैं याद करा देता हूं आपको। यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाए कभी भी तो उसका एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना मैट्रिक्स का और पावर में n-1 कर देना। सर n क्या है यहाँ, तो n ऑर्डर है बच्चों, जितने बाई जितने के मैट्रिक्स है। चलो तो a का डिटर्मिनेंट कुछ दिया है तो भैया कुछ नहीं दिया तो हम a का डिटर्मिनेंट ही लिखेंगे। n दिया है तो आप कहेंगे हाँ सर 3/3 दिया है, तो n कितनी है बच्चों 3 है। ऑर्डर 3 × 3 नहीं है, ऑर्डर 3 ही है, मतलब है ना, मैंने बताया था वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बार बार रिपीट है वो। तो बच्चों n की वैल्यू 3 होगी, माइनस में 1 करना होता है हमेशा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 - 1 है क्या ऑप्शन में, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में है। तो बच्चों हो सकता है इस तरीके का एक छोटा सा रिजल्ट तुम्हें पूछ लिया जाए। चलो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है हमारी वो ही खत्म। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी ड्रीम, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात ध्यान रखना, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो और विद्यार्थियों को भी शेयर करना, ठीक है। और यदि ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे तो भैया आज ये चैनल को ब्लॉक कर देना और किसी टीचर से आप पढ़ाई करना। लेकिन मेन बात है कि आपका
उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये PYQ जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों वो मेरी तरफ से हुए कंप्लीट।